अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद में बीवी के लिए 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। उर्दू में जिसे बीवी बोलते हैं, कुरान मजीद में इसके लिए 3 मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और हर लफ्ज़ के इस्तेमाल में एक गहरी हिकमत पिन्हा है। आइए देखते हैं इन तीनों लफ्ज़ों का क्या मतलब है। सबसे पहले इमरातुन। कुरान में बीवी के लिए एक लफ्ज़ आता है इमरातुन। इमरातुन कहते हैं ऐसी बीवी जिससे जिस्मानी ताल्लुक तो हो मगर ज़हनी हमायंगी ना हो, ज़हनी ताल्लुक ना हो। कुरान में बीवी के लिए जो दूसरा लफ्ज़ आता है वो है ज़ौजा। ऐसी बीवी जिससे ज़हनी और जिस्मानी दोनों ताल्लुकात हों, यानी मुकम्मल हम आहंगी हो। तीसरा लफ्ज़ जो कुरान में बीवी के लिए आया है वो है साहिबा। ऐसी बीवी जिससे न जिस्मानी ताल्लुक हो और ना ही ज़हनी ताल्लुक हो, यानी ना तो जिस्मानी ताल्लुक और ना ही ज़हनी हमांगी हो। अब देखते हैं कुरान में लफ्ज़ इमरातुन का इस्तेमाल कैसे हुआ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियां मुसलमान नहीं हुई थी, इसीलिए कुरान ने इन्हें इमरातु नूह व इमरातु लूत कहा है। इसी तरह से फिरौन की बीवी मुसलमान हो गई थी आसिया, फिर भी कुरान ने उन्हें इमरातु फिरौन कहा, क्योंकि यहाँ जिस्मानी ताल्लुक तो था क्योंकि बीवियां थी, लेकिन ज़हनी हमाहिंगी ना थी क्योंकि मज़हब मुख्तलिफ था। सूरह तहरीम में ये आया है। उसके बाद लफ्ज़ ज़ौजा। ज़ौजा कहते हैं वो जिससे मुकम्मल हमाहिंगी हो। यहाँ जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह की हमाहिंगी होती है, वहाँ पे ज़ौजा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आप देखें कुरान में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया वक़ुलना, और हमने कहा या आदम उस्कुन, ए आदम रहो, अंता व ज़ौजुकल जन्ना, तुम और तुम्हारी बीवी। अब यहाँ पे देखें बीवी के लिए ज़ौजा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने। और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के लिए भी कुरान में आता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका, यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपनी अज़वाज से कहिए, तो बीवी के लिए ज़ौज का लफ्ज़ यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है। अब हम देखते हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के मामले में औलाद से पहले अल्लाह ताला ने उनको कहा व अमराती आकिरुन, व अमराती आकिरुन, बीवी को इमरातुन कहा क्योंकि उस वक्त ज़हनी हमायंगी की कमी थी। लेकिन औलाद मिलने के बाद कुरान में आता है व वहबना लहू यहया व असलहना लहू ज़ौजहू, अल्लाह ने बीवी को दुरुस्त कर दिया तो ज़ौजा कहा। इसी तरह से अबू लहब को रुसवा करते हुए फरमाया वम्राअतुहु हम्मालतल हतब, कि उसकी बीवी जो कि लकड़ियां ढोने वाली थी। तो यहाँ पर भी अबू लहब की बीवी के लिए इमरातुन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ क्योंकि अबू लहब का अपनी बीवी के साथ कोई अच्छा ताल्लुक नहीं था। लफ्ज़ साहिबा भी बीवी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो बीवी जिससे ना तो जिस्मानी ताल्लुक हो और ना ज़हनी ताल्लुक हो, तो वहाँ पे साहिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को बीवी से पाक बयान करते हुए यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं अन्ना यकूनु लहू वलद वलम तकुल लहू साहिबा, अल्लाह के साथ किसी भी किस्म का क्योंकि ना तो जिस्मानी ना ज़हनी ताल्लुक मुमकिन है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के लिए कैसे औलाद या बीवी हो सकती है, तो यहाँ पर साहिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब आप देखें मैदान हशर में भी जो है, जब इंसान अपनी बीवी से और बच्चों से और अपने भाई से दूर भागेगा, तो वहां पर भी बीवी के लिए साहिबा का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है। कुरान में आता है कि यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही
वसाहिबतिही व बनीही। तो यहाँ पे बीवी के लिए साहिबा का लफ्ज आया है, क्योंकि मैदान हशर में बीवी से ना तो कोई जिस्मानी ताल्लुक बाकी रहेगा ना ज़हनी ताल्लुक होगा, हर शख्स सिर्फ अपनी फिक्र में होगा, इसलिए अल्लाह ताला ने साहिबा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। ये कुरान की लिसानी दिक्कत का शाहकार है। इसी तरह से कुरान में हर लफ्ज एक अलग रिश्ते की गहराई बयान करता है। मेरे रब के कलाम पे कुर्बान जाएं, जिसके हर लफ्ज के इस्तेमाल में भी हिकमत पिन्हा है। उर्दू में आप देखें, तीनों का तर्जमा हम बीवी कर देते हैं, जैसे इमराती, ज़ौजती, साहिबती, लेकिन अरबी ज़बान में तीनों अल्फाज के अंदर बारीकी है। अल्लाह ताला ने अज़वाज के इंतखाब में, यानी बीवी के इंतखाब में, जो एक कुरानी दुआ सिखाई है अल्लाह ताला ने, कि अल्लाह अपने रब से मांगे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना। अल्लाह ताला ने जब दुआ सिखाई तो अज़वाजिना ज़ौजा इस्तेमाल किया, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि इनको आंखों की ठंडक बनाना है। तो आंखों की ठंडक तो तभी बनेगी जब जिस्मानी के साथ साथ जहनी ताल्लुक भी मजबूत होगा। जब जहनी हम आहंगी होगी तो तभी बीवी जो है वो आंखों की ठंडक बनेगी, वरना तो जो है जब जहनी हम आहंगी ना हो तो घर जो है वो लड़ाई झगड़ों का बाइस बन जाते हैं। तो ये बहुत प्यारी कुरानी दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ए अल्लाह हमें अता कर हमारी बीवियों से, वज़ुर्रियातिना और हमारी औलादों से, कुर्रता आयुन आँखों की ठंडक, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा और हमें मुत्तकीन का इमाम बनाना। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने दुआ मांगते हुए अज़वाज का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मर्द ख्वातीन को बेहतरीन हमसफ़र अता फरमाए, जो दीन और दुनिया दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो और जिनके साथ जिस्मानी के साथ ज़हनी हम आएंगी भी